हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 11 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में अपन को कहा गया है कि समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। तो ये जो अपन को समुच्चय दिए हुए ये कौन से समुच्चय के निर्माण में, ये समुच्चय निर्माण के रूप में दिए हुए, तो इसको अपन को किस में लिखना है? रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप का मतलब क्या? इनको सारणीबद्ध करना है अपन को, यानी कि उसको एक लाइन में, सेट के लाइन में या सेट के रूप में लिखना है। तो अपन सबसे पहले इसका तीसरे का पहला देखते हैं। तीसरे के पहले में अपन को क्या क्या दिया हुआ है? तीसरे के पहले में अपन को दिया हुआ है कि ए बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3, यानी कि वो क्या -3 से तो बड़ा है पर 7 से क्या है, छोटा है। तो अपन पहले सबसे पहले इसकी संख्या को लिखते हैं। जैसे कि मैं संख्या लिखता हूं कि -3 से छोटी संख्या कौन सी होगी? एक तो अपने 2 होगी, -3 से बड़ी एक तो 2 होगी, माइनस का 1 होगा, फिर 0 होगी, फिर 1 2 3 4 5 और 6। देखो इसमें आपको एक तो -3 नहीं लेना है और एक 7 नहीं लेना है। अगर यहाँ पे ऐसा चिन्ह होता है, मतलब ग्रेटर देन भी होता और क्या बराबर भी होता, तो अपन -3 और 7 को भी लेते, पर अपन को सिर्फ कौन सा दिया हुआ है? ग्रेटर देन और स्मॉल देन दिया हुआ है। तो अपन को सिर्फ उनके मध्य की संख्या को लेना है। तो इनकी मध्य की संख्या ये हो गई। फिर इसको अपन अभी समुच्चय निर्माण के रूप में, रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो ए बराबर सेट ए बराबर क्या होगा? ये अभी मैंने जो इधर लिखा है, देखो -3 से बड़ा, जस्ट बड़ा कौन सा है? 2 है। फिर उससे बड़ा -1 है, फिर 0 भी बड़ा ही है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो ये जो अपना आ गया बीच में मैंने लिखा है जो a बराबर -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 और 6, ये तीसरे के पहले का क्या होगा? आंसर होगा। इसी तरह से अपन देखते हैं तीसरे का दूसरा। तीसरे के दूसरे में अपन को कहा गया है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। यानी कि अपन को है ना नेचुरल नंबर का सेट लिखना है, पर संख्या 6 से छोटी लिखनी है। यानी कि 6 से छोटे क्या हो गए? 1 2 3 4 5। और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, जो पूर्ण संख्या होती है उसमें 0 आता है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। तो अपन लिखते हैं सेट b बराबर क्या होगा? कहां से शुरू करेंगे अपन शुरू करेंगे 1 से, क्योंकि 0 नहीं आएगा। 1 2 3 4 5। 6 से कम कहा है तो 6 नहीं लेंगे, 6 भी कहा होता तो 6 भी लेते, पर यहाँ पे अपन का सेट बंद हो जाएगा। यानी कि b बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 5। इसी तरह से अपना तीसरे का b भी हो गया। फिर अपन करते हैं तीसरे का तीसरा, यानी कि तीसरे का c या तीसरे का तीसरा करते हैं अपन। इसमें अपन को कहा गया है c बराबर x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। यानी कि अपन को वो सारी संख्या लिखनी है जिनके अंकों का योगफल 8 हो। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं c बराबर, देखो एक तो पहला क्या होगा? सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी होती है? एक ही होती है। एक में कितना जोड़ू कि 8 हो जाए? तो 7। फिर एक से बड़ी 2 में कितना जोड़ू कि 8 हो जाए? तो 6। फिर 3 में कितना जोड़ू कि 8 हो जाए? कितना जोड़ू? 5। फिर 4 में कितने 4 ही जुड़ेंगे तो 8 होगा। फिर कितना 5 में कितना जोड़ू? 3। फिर कितना? फिर अपना आएगा 6 में 2, फिर 7 में 1। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गई? ये संख्या हो गई, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होगी। तो अपने क्या होगा? यही सी का रोस्टर रूप या समुच्चय, रोस्टर रूप ही होगा। समुच्चय निर्माण तो दे रखा है अपन, ये इसका क्या होगा? समुच्चय या सेट होगा। फिर अपन आगे देखते हैं। आगे अपना दिया हुआ है प्रश्न संख्या तीसरे का चौथा। इसमें कहा गया है d x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। यानी कि अपन को ऐसी सारी संख्या लिखनी है जो संख्या 60 से जिसमें भाग जाते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं, देखो 60 में किस किस का भाग जाएगा? देखो एक तो अपन देख सकते हैं संख्या 60 में, देखो एक तो 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 5 का जाएगा, उन्हीं का जाएगा। और किसका जाएगा?
इनका ही जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या तो यही है, बाकी सब क्या है, जैसे 12 हो गए, 4 हो गए, ये सब क्या है, ये सब भाज्य संख्या है। तो अपन लिखेंगे सेट डी। सेट डी में क्या होगा, एक तो 2 का जाता है साइड में पूरा पूरा भाग, एक 3 का जाएगा और एक अपना 5 का ही तो जाएगा। देखो इसके अलावा आप कहेंगे कि नहीं 12 का जाता है, 6 का जाता है, पर ये सब क्या है, ये भाज्य संख्या है, तो इसको अपन नहीं लिख सकते हैं कि ये सारी भाज्य संख्या है। समझ गए होगे। तो ये अपना उत्तर होगा प्रश्न संख्या तीसरे के 4 का, डी बराबर 2, 3 और 5, ये अपना सेट हो गया। फिर अगला सवाल तीसरे का 5वां। तीसरे के 5 में अपन को कहा गया है ई बराबर ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखो समुच्चय का मतलब क्या होता है कि उनको अपन को है ना रोस्टर रूप का मतलब क्या होता है, उनको है ना सारणीबद्ध करना है, पर एक अंक को एक बार लिखना है। जैसे 1 4 5 बार आया तो अपन सिर्फ एक को एक बार ही लिखेंगे। उसी तरह से आप देख सकते हैं जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द है, इसमें देखो कितनी बार आया ये, जैसे टी, तो मैंने एक बार अगर यहाँ पे टी लिख दिया तो वापस मैं टी नहीं लिखूंगा। फिर जैसे आर एक बार लिख दिया, आई भी एक बार लिख दो, जी भी एक बार लिख दो, ओ भी एक बार लिख दो और एन भी एक बार लिख दो। अभी देखो यहाँ पे ओ वापस आ रहा है आपकी, तो ये ओ अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर एम नहीं आया, एम लिख दो आप। फिर देखो आपका ई भी नहीं आया, ई भी लिखना पड़ेगा। फिर देखो ये टी भी है ना अपन ने सबसे पहले लिख दिया है तो वापस नहीं लिखेंगे। फिर आर भी अपन ने वापस नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले लिख दिया, तो क्या लिखेंगे सिर्फ 5। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपने ट्रिग्नोमेट्री का क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया। फिर इसी तरह से अपन करेगा इसके तीसरे का छठा सवाल या अंतिम सवाल करेंगे इसका। फिर अपन करते हैं 6। इसमें कहा गया एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, यानी इसमें भी आपको वही करना है, यानी कि जो बेटर शब्द है उसको आपको सारणीबद्ध यानी रोस्टर रूप में लिखना है, पर एक भी अक्षर को या एक भी देखो संख्या होती तो अंक लेते, पर यहाँ पे अक्षर है तो अक्षर को वापस रिपीट नहीं करना आपको, एक बार लिखना है बस। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी एक बार आ गया, ई एक बार आ गया और टी एक बार आ गया। तो देखो यहाँ पे टी वापस आ गया नहीं लेंगे, ई वापस आ गया नहीं लेंगे, फिर क्या लिखेंगे सिर्फ आर। तो ये क्या हो गया अपना बेटर। तो इसी तरह से अपन इससे रिलेटेड सारे सवाल कर सकते हैं। ये अपना हो गया प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल। धन्यवाद।